संगीत ये सिर्फ सुरों का मेल नहीं है, ये रूह की जुबान है। और जब यही रूह गंगा की हसरत भरी हवा में घुलती है तो उसे कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। आज हम जिस फनकार की बात करेंगे उसने शहनाई को शादी ब्याह के कोनों से निकालकर भारत की रूह बना दिया। ये वो शख्स थे जिनकी धुन पर पूरा मुल्क आज़ादी की पहली सुबह झूम उठा। दोस्तों, ये कहानी है शहनाई के सुल्तान भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं DH। 21 मार्च 1916 बिहार का एक छोटा सा कस्बा डुमरा, वहीं पैदा हुए थे अमीरुद्दीन। जी हाँ, यही उनका असली नाम था। घराना पारंपरिक था, दादा और पिता शहनाई बजाते थे। लेकिन छोटे अमीरुद्दीन के लिए शहनाई शुरू में कोई आसान समझ नहीं थी। यतेंद्र मिश्रा नौबत खाने में इबादत में लिखते हैं, 6 बरस के इस बच्चे को तब पता ही नहीं था कि भीम पलासी या मुल्तानी राग क्या होते हैं, लेकिन कानों में जो सुर गूंजते वही उसकी पूरी दुनिया थी। 4 साल की उम्र में अक्सर अपने नाना को छुप कर शहनाई बजाते सुनते। आवाज़ इतनी जादुई लगती कि वो ढूंढने निकल पड़ते कि आखिर ये आती कहाँ से। धीरे धीरे ये सुर ही उनकी रूह का सहारा बन गए और फिर आया बनारस। काशी के घाट, गंगा के किनारे की हवाएं, बालाजी मंदिर का नौबत खाना, जहां उनके मामू अली बख्श रोज शहनाई बजाते, वही बना उनकी सबसे बड़ी पाठशाला। नौबत खाने से गूंजता था भैरव और भोपाली का संगम और वहीं से शुरू हुई उनकी इबादत। बचपन से ही एक जुनून, सुर की तलाश। घंटों घंटों तक रियाज करते। उस्ताद अक्सर कहते, फटा सुर मत बजाओ, लुंगिया फटेगी तो कल सिल जाएगी, लेकिन सुर फटा तो रूह फट जाएगी। उनका रियाज किसी रस्म जैसा था। सुबह फज्र की नमाज, फिर गंगा स्नान, मंदिर पहुंचकर दीपक जलाना और फिर शहनाई। यही रूटीन 4 बार चलता, सुबह, दोपहर, शाम और रात। यानी संगीत उनके लिए महज पेशा नहीं था बल्कि इबादत थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे सुरों में डूबते गए। ऐसा जुड़ाव कि पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने शहनाई को ही अपनी बेगम मान लिया था। कहते थे, अब मेरी जिंदगी की साथी। 15 अगस्त 1947 दिल्ली का लाल किला। पंडित नेहरू बस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण देने वाले थे, उससे पहले एक शहनाई गूंजी, राग काफी की धुन। वो शहनाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। उस दिन के बाद तो जैसे शहनाई भारत की आज़ादी की प्रतीक बन गई। सालों तक हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही उसी प्राचीर से बिस्मिल्लाह खां की शहनाई गूंजती। खां साहब ने कभी सीमाएं नहीं देखी। अफगानिस्तान, अमेरिका, यूरोप, जापान, ईरान, दुनिया भर में भारत की शहनाई का मान बढ़ाया। एक बार का वाकया यूं है, खां साहब कहीं बाहर विदेश में शहनाई बजाने गए। उनके किसी कदरदान ने उनको वहीं उसी देश में रह जाने को कहा। खां साहब ने अपने अंदाज में कहा, नहीं मियाँ, यहाँ गंगा नहीं बहती। बात करें खां साहब के सम्मान की तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आखिरकार भारत रत्न, जो कि उन्हें 2001 में मिला। शायद आप भी न जानते हो कि खां साहब को विदेशों में बसने के ऑफर मिले, शानदार बंगले, डॉलर, शान और शौकत, लेकिन वो कहते थे, काशी को छोड़ दूं, ये गंगा, ये घाट छोड़ दूं, हरगिज़ नहीं। रविशंकर जी और विलायत खां जैसे दिग्गजों के साथ मंच साझा किया, पर घर लौटते तो उसी तंग गली के छोटे से मकान में। उनके लिए बनारस और गंगा के घाट ही सब कुछ थे। 21 अगस्त 2006 काशी की उसी गली में जहां से उनकी इबादत शुरू हुई थी, वहीं उनकी रूह परवास कर गई। पर यकीन मानिए, वो गए नहीं। आज भी जब बनारस के घाट पर हवा बहती है या किसी शादी में शहनाई बजती है तो ऐसा लगता है मानो खां साहब कहीं पास ही में मुस्कुरा रहे हों। आर गांगुली अपनी किताब बिस्मिल्लाह खां एंड बनारस द सीट ऑफ शहनाई में लिखते हैं, हिज शहनाई वाज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इट वाज द साउंड ऑफ बनारस इटसेल्फ। दोस्तों, यही है उस्ताद की विरासत। संगीत को इबादत मानना, सुर में खुदा की तलाश करना, और जब तक हिंदुस्तान में गंगा बहेगी तब तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की सदा गूंजती रहेगी। यहाँ नज़ीर बनारसी साहब का एक शेर याद आता है कि सोएंगे तेरी गोद में एक दिन मर के, हम दम भी जो तोड़ेंगे तेरा दम भर के, हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं अक्सर
गंगा तेरे पानी से वजू करके।